यस एवरीबॉडी। तो एक छोटी सी रिकैप रखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस हमने कल कौन कौन सी टाइप की पढ़ी। मैंने आपको कहा था देयर आर 3 काइंड ऑफ इमेजेस दैट वी नीड टू रिमेंबर। उसके सब केसेस मैंने सिखा दिए थे आपको, ठीक है। पहली इमेज क्या थी, मेरा क्वेश्चन की पहली इमेज बनती है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आई होप यू रिमेंबर दैट। ये बनी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, श्योर। तो आप इसको किस वे में लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। क्या ये बात समझ है? इसका हुआ क्या, हमने प्रोडक्ट को एडिशन में सॉल्व कर दिया, और एडिशन में जाते ही नीचे लीनियर है तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन ln x माइनस ए। यस और नो? तो हम इस वे में इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसी की एक और इमेज, फर्स्ट की px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ऊपर क्वाड्रेटिक कर दी। कल मैंने क्वाड्रेटिक नहीं लिखी थी, मैंने ऊपर लीनियर लिखी थी। कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि अब मैं नीचे क्या लिखने जा रहा हूं, क्यूबिक लिखने जा रहा हूं। तो ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ऊपर लीनियर भी हो सकती है, और ऊपर एक कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर नीचे फैक्टराइज्ड है क्यूबिक फॉर्म तो आप क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, क्या ये बात याद है? ऐसे अगर नीचे बाय क्वाड्रेटिक हो तो 4 तक जाएगा। जनरली हमारे क्वेश्चंस जो हैं क्यूबिक तक ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, कंपटीशन लेवल पे बाय क्वाड्रेटिक तक जाती है गेम। और नेक्स्ट आते हैं सेकंड काइंड ऑफ इमेज। सेकंड काइंड ऑफ इमेज में मैं फिर कह रहा हूं, ये कल मैंने लीनियर लिखवाया था हर जगह, तो कोई फर्क नहीं है यार। आपको ये देखना ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री ज्यादा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या थी, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है। तो इस वे में क्या लिखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का। कल कुछ बच्चों ने पूछा सर यहां स्क्वायर क्यों? मैंने एक एग्जांपल दी थी कि भाई इसका डिनोमिनेटर देखो और एलसीएम लेने के बाद इसका डिनोमिनेटर देखो सेम है कि नहीं है, हमेशा वो होना चाहिए। इनका एलसीएम ये है, इनका एलसीएम लोगे तो यही बनेगा डिनोमिनेटर। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फर्क इसका भी एक और इमेज मैंने कल दिखाई कि भाई px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है क्यूबिक? क्यूबिक, क्योंकि लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इज क्यूबिक। तो ये बना a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन का होल स्क्वायर। वही चीज एक्सटेंड हो गई। अगर यहां पे होता, कल मैंने ये भी बात करी थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? क्योंकि नीचे बन चुकी थी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। फिर आती है थर्ड ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा स्कूल एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में, वो है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? इन दोनों में फर्क क्या है? इट इज फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड इट इज नॉट फैक्टराइज्ड फॉर्म। मतलब जिसके मैं फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहा हूं, जिसके मैं फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कहानी पकड़ में आई? इज दिस क्लियर? तो इस केस में क्या करना है, इसका तो फैक्टर हुआ है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक प्रॉपर फ्रैक्शन तब बनेगी जब ऊपर कौन होगा, लीनियर होगा। तो उसका बना bx प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस, और ये वाले क्वेश्चन होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व, क्योंकि ये फैक्टराइज। आप नोटिस करो, जब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कराया था, मैंने क्या बोला था, ये वहां लगता है जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। कहानी समझ में आई सबको? ठीक है। हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। यस जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, आपने न्यूमरेटर पे ये फोकस रखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से छोटी हो, बात खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं बेसिक, फिर आज मैं मूव ऑन करूंगा अच्छे क्वेश्चंस पे। समझ गए? मैं फिर आज पहला क्वेश्चन फुल मेथड कराऊंगा बिकॉज देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट यस्टरडे, और दूसरा उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी कराऊंगा। तो फिर उसके बाद मैं मेजर क्वेश्चन शॉर्टकट में ले आऊंगा, ठीक है बेटा। मैं लेट मी डू द क्वेश्चन नंबर
कर सकते हैं, कई स्कूल्स एक्टिंग करेंगे पर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 606। क्वेश्चन है 2x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2 dx। सही है बच्चों? हाँ जी, क्या ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रखा है? सही है। पहले इसका फुल मेथड, फुल फ्लेज मेथड समझो। मैं इस 2x + 1 को अपॉन x + 1 इंटू x - 2 को लिख सकता हूं a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 2। जसनूर पहले समझ लो मेरे बच्चे, तो हो जाएगा, सारे क्वेश्चन होंगे। ये बात समझ आई, कुछ गलत नहीं किया। हाँ, दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है भाई इसका एलसीएम लो, इधर तो हो रखा है। जब एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 1। सब एग्री करते हो? और इधर आ जाएगा 2x + 1। आप कहोगे डिनोमिनेटर कहाँ गया? एलसीएम लेने के बाद ये भी तो ये सेम था, तो दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। हाँ, बस अगला स्टेप याद रखना, वो क्या है? अगले स्टेप में इसकी रूट सोचो क्या है? 2। तो इस पूरी इक्वेशन में x को 2 पुट कर दो। पुट x = 2। x को जैसे 2 पुट किया, हैविश x को 2 पुट करते ही 2 2 4 + 1 = ये तो 0 बना। 2 - 2 0, 0 इंटू a 0, 2 + 1 3, 3 इंटू b 3b। यस और नो? सो देयरफॉर b कितना आया? 5/3। क्या सब लोग एग्री करते हो इस बात को? बोलो मेरे बच्चों। अब यहां से रूट क्या निकल रही है? यहां से -1। तो मैं कहता हूं पुट x = -1। तो 2 इंटू -1 -1 -2 -2 + 1 -1 = -1 -2 -3 -3a। ये तो 0 बना। तो देयरफॉर a कितना बना? 1/3। आपको याद है मैंने शुरू में आपको मैनिपुलेशंस करनी सिखाई थी, याद है कि नहीं? 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस करो, 1 माइनस करो, वो सारा पार्शियल फ्रैक्शन था। ये जो चीजें हैं ये मैनिपुलेशन के डायरेक्ट रिजल्ट थे। बट मैनिपुलेशन में दिमाग लगता है, यहाँ स्टेप्स लगते हैं, और हर बच्चा मुझे पता है स्टेप्स में ज्यादा कंफर्टेबल है। समझे कि नहीं समझे? +- 1 तो कर लेते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में फंसते हो मैनिपुलेशंस में। करनी क्यों? ये लगाओ। गॉट इट? अब बढ़ते हैं आगे। तो टेक्निकली सोचो, क्या ये मेरा I था? तो I को मैंने ये शेप दे दी, तो अब मेरा I क्या बना? A की जगह क्या आया? 1/3 अपॉन x + 1। B की जगह 5/3 अपॉन x - 2। हाँ जी मेरा बच्चा, 1/3 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/3 1 अपॉन x + 1 की इंटीग्रेशन ln of x + 1 ln of x + 1 प्लस 5/3 बाहर आ गया कांस्टेंट, 1 अपॉन x - 2 की इंटीग्रेशन ln of x - 2 प्लस c। दैट्स माय आंसर। इजी। अब अभी आ जाओ, ये है फुल फ्लेज मेथड। अब समझते हैं इसका शॉर्टकट। बहुत मजा आएगा। शॉर्टकट में करना क्या है? आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही है बेटा? जो दोनों डिनोमिनेटर फैक्टर्स हैं वो एज इट इज लिख लो, प्लस डाल के। लिख लिए? कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी, कुछ याद है किसी को? फाइंड द वैल्यू ऑफ x पुट इन अदर्स। मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे जुगाड़ खुद के तैयार किए हुए हैं, समझ गए कि नहीं? तो ये याद करने के तरीके हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, एक्चुअल पूरी लाइन होती है फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम एनी फैक्टर एंड पुट इन अदर्स। अब ये कहानी क्या है वो समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। मेरे पास ये है नीचे x + 1, इसका फैक्टर क्या बना? इसकी रूट क्या बनी? फैक्टर तो खुद है -1। तो ये -1 है ना, इसमें और इसमें पुट कर दो, इसमें नहीं करना क्योंकि यहीं से तो फैक्टर आया।
अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा प्रियानी, अगर इसमें पुट कर दूंगा तो ये बनेगा 0 और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, तो यहां नहीं पुट करना। तो ऐसे ही पूरी इक्वेशन, x की वैल्यू -1 है, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1 अपॉन, इसमें पुट नहीं करना, किसमें पुट करना है, इसमें -1 -2 -3। क्या ये बात समझ आई? यहां से वेक्टर क्या आया 2, तो इसमें पुट करना है और इसमें पुट करना है, अब इसमें पुट नहीं करना, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 प्लस 1 3। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रेशन दोनों पे चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस कट गए, 1/3 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/3 बाहर ln ऑफ x माइनस 2 प्लस c। दैट्स माई आंसर। चेक करिए, जस्ट इन 1 स्टेप यू कैन गेट द आंसर। और कई बच्चे तो बहुत शातिर हैं, वो कहते हैं ये भी क्यों लिखना है, डिनोमिनेटर तो ln देगा, वो पहले लिखते हैं, तो जो ये वर्किंग है सीधा आंसर आगे चिपका देते हैं, खत्म। वो 2 स्टेप भी नहीं खोलते, एक लाइन में आंसर है। समझ आई गेम? बोलिए, करिए नोट।